खिदमत खल्क, वालिदैन की खिदमत का किसी को मौका मिल जाए बहुत बड़ी सआदत की बात है। ख़वातीन को ससुर और सास की खिदमत का मौका मिल जाए, मैं कहता हूँ खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके ऊपर अपने बड़ों का साया होता है, वालिदैन का साया होता है। बहू तंग आ जाती है सास की रोक टोक से, लेकिन जब सास का साया नहीं होता तब बंदे को एहसास होता है मैं कितनी रहमत से महरूम हो चुकी हूँ। ससुर अगर बहू से कह दे कि बेटा एक कप चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है, तो ससुर के सर में दर्द थोड़ा हो रहा होता है, बहू के सर में दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है। तुम्हारे काम खत्म नहीं होते, तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती। बहन आप भूल गई हैं, आपको नहीं पता चला कि बने इस्राइल की बदकार औरत अगर प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है अल्लाह क्या मकाम अता करते हैं। ये ससुर तो इंसान है जो अशरफुल मखलूकात है, फिर वो मुसलमान है, फिर वो नबी का उम्मती है, फिर वो नमाजी मुत्तकी परहेजगार है, फिर उसके बाल सफेद हो चुके हैं। जिन सफेद बालों से अल्लाह हया करता है, आप भी कम से कम हया कर लें, खुशी दिल की खुशी के साथ उसकी खिदमत करें, रब्बी जुल जलाल के कुर्ब के आला मकामात हासिल करें। और कई मरतबा ऐसा होता है ससुर और सास की खिदमत से ख़वातीन तंग आ जाती हैं, अपने खावन से कहती हैं कि ससुर और सास की खिदमत तो बहू के ऊपर लाजिमी नहीं है। ख़ास तौर पे मैं माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, हमारी वो बहनें बेटियाँ जो मदारिस में 2-4 लफ्ज़ पढ़ लेती हैं तो वो कहती हैं कि बस हमारे ऊपर तो किसी की खिदमत लाजिम नहीं है। कभी हम अज़वाज मुतहरात के हालात का मुताला करें, कभी हम सहाबियात के हालात का मुताला करें तो हम पर हकीकत खुल जाती है कि सलफ सालिहीन की ख़वातीन घर के मर्दों की खिदमत में किस कदर पेश रहा करती थीं। बहू तंग आ जाती है, खावन से कहते हैं बस इन बूढ़ों के साथ मेरा गुजारा नहीं होता, मेरे लिए कोई अलग मकान बना लो। तंग करती है अपने खावन को, और वो ये समझती है कि जिस दिन मैंने अलग मकान लिया उस दिन मैं सुकून की जिंदगी गुजारूंगी। और होता भी ऐसा ही है, जिस दिन वो ससुर और सास को पुराने मकान में छोड़ के अपने खावन के साथ अलग मकान में कदम रखती है, सुकून का सांस ले लेती है, वो समझती है कि बस आज से मैं आज़ादी के साथ अपने मज़े की ज़िंदगी गुजारूंगी, आज से मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगी। बहन आपकी भूल है, बेटी आपको मुगालता लग चुका है, सुकून की ज़िंदगी तो आपने खुद अपने लिए ख़त्म कर दी है, रहमत के दरवाजे तो आपने अपने ऊपर बंद कर दिए। कभी आपने सुना है, कभी आपने गौर किया है, कभी आपको किसी ने बताया है? हमें तो बारहा लोग बताते हैं, कहते हैं हजरत पता नहीं क्या वजह है जी, जब वालिद साहब जिंदा होते थे घर में सुकून था, घर में मजे की जिंदगी, पता नहीं जिस दिन से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है उस दिन से हमारे हालात खराब हो चुके हैं, जिस दिन से वालदा का इंतकाल हो चुका है घर में हालात खराब हो चुके हैं, कारोबार हमारा ठप हो गया, कर्जे हैं चढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर से हर वक्त दवाई चल रही होती है, हजरत पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं कहा करता हूं कि ऐसा क्यों हो गया? असल में होता यह है कि घर के अफराद के आमाल ऐसे होते हैं कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, आमाल ऐसे होते हैं। लेकिन उसी घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल कलमा पढ़ते पढ़ते सफेद हो चुके होते हैं, कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनके बाल कलमा पढ़ते पढ़ते सफेद हो चुके होते हैं। और मेरे महबूब ने फरमाया है अल्लाह ताला को सफेद बालों से हया आती है। अगरचे घर के अफराद इस मुस्तहिक होते हैं कि उन पर अजाब नाजिल हो जाए, लेकिन उन सफेद बालों की हया करते हुए अल्लाह ताला अजाब को टालता रहता है, मौखर करता है। और जिस दिन ये सफेद बालों वाले दुनिया से उठ जाते हैं फिर एक एक करके वो अजाबात नाजिल होना शुरू हो जाते हैं, घर वाले अजाब की लपेट में आ जाते हैं। कभी न समझा करें कि ये बूढ़ों की रोक टोक से हम तंग आ चुके हैं,
इनकी डांट डपट हमसे मजीद नहीं बर्दाश्त होती है। मैं मानता हूँ कई मरतबा बुढ़ापे की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करते हैं, कई मरतबा बिला वजह रोक टोक करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी रोक टोक से, इनकी बिला वजह डांट डपट से आप तंग न हो जाया करें, क्योंकि जिन सफ़ेद बालों से अल्लाह हया करता है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनसे हया करें। वालिदैन की सूरत में हो बूढ़े, ससुर सास की सूरत में हो, चचा की सूरत में हो, मामू की सूरत में हो, या पड़ोसी की सूरत में हो, या मस्जिद के नमाजियों की सूरत में हो, इनकी वजूद को हम अपने लिए रहमत का बाइस समझें।